ये कहानी एक टेसा नामक लड़की की है जिसका कि एक बॉयफ्रेंड होने के बावजूद एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और उसके बाद इसके साथ क्या क्या होता है यह हम आज की वीडियो में जानेंगे। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम है आफ्टर और यह 2019 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम टेसा को देखते हैं जो कि अपनी कहानी हमें सुना रही होती है। वह बताती है कि जब मैं हार्डन से मिली तो मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि टेसा का स्कूल खत्म हो चुका है और वह कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए एक दूसरे शहर जाना चाहती है, मगर उसकी मॉम उसे लेकर काफी परेशान होती हैं, जिस वजह से कि वह उसे जाने नहीं दे रही थी। मगर टेसा अपनी माँ को दूसरे शहर जाने के लिए मना ही लेती है। दरअसल टेसा बचपन से वही सब करती है जो कि उसकी माँ उसे सजेस्ट करती है, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड नोवा को भी उसकी माँ ने ही सेलेक्ट किया था। नोवा पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड था, मगर अब वह उसका बॉयफ्रेंड भी है। आज टेसा पहली बार अपनी मर्जी से कुछ कर रही थी, जिसके लिए कि वह काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। इसके बाद उसकी माँ और नोवा उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ पर उसकी रूममेट उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से कि टेसा की मॉम उसे अपना रूम चेंज करने के लिए कहती है। मगर टेसा उन्हें यह कहकर मना कर देती है कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। और अगले दिन टेसा अपने कॉलेज जाती है, जहाँ पर कि वह एक लैंडन नामक लड़के से मिलती है और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर काफी पसंद होता है, मगर जॉब पाने के लिए मजबूरी में उसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद टेसा अपने रूम में आकर नहाने के लिए चली जाती है और जब वह वॉशरूम से बाहर आती है तभी वह हार्डन नामक एक लड़के को देखती है जो कि उसी के रूम में बैठा हुआ था। दरअसल टेसा के रूम में सैफी और हार्डन बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वह उससे मिलने के लिए आया है और फिर वह दोनों टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, बट टेसा उन्हें मना कर देती है। टेसा हमेशा पढ़ाई ही करती रहती क्योंकि उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह घूमना फिरना पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद स्टेफी टेसा को अपने साथ दोबारा पार्टी में चलने के लिए कहती है, मगर इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती और फिर वह दोनों उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर के हार्डन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी थी। वह सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, मगर टेसा ड्रिंक नहीं करती, जिसके बाद कि वह सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर नामक एक गेम खेलते हैं, जिस दौरान की मॉली टेसा से पूछती है क्या तुमने कभी सेक्स किया है, मगर टेसा इसका कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर कि वह सभी लोग समझ जाते हैं कि टेसा एक वर्जिन लड़की है। इसके बाद मॉली उसे एक डेयर देती है कि उसे हार्डन को किस करना होगा और फिर हार्डन जब उसे किस करने के लिए उसके पास आता है तो टेसा वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है और नोवा भी समझ जाता है कि वह एक पार्टी में है और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वह एक रूम में जाती है जहाँ पर कि उसके पसंद की काफी सारी बुक्स रखी हुई थी। टेसा उन बुक्स को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हार्डन आ जाता है और वह टेसा से पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, जिसके बाद कि वह फिर से टेसा को किस करने के लिए उसके पास आता है, मगर टेसा फिर से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हार्डन और टेसा के बीच एक टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है क्योंकि टेसा प्यार पर बिलीव करती थी और हार्डन को प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं था। क्लास के बाद टेसा लैंडन को हार्डन के बारे में बताती है, जिस पर लैंडन बताता है कि हार्डन कुछ दिनों से डिस्टर्ब है। दरअसल हार्डन के डैड और लैंडन की मॉम दोनों शादी करने वाले हैं। दरअसल हार्डन की मॉम को उसके पिता ने छोड़ दिया है और अब वह लैंडन की मॉम से शादी कर रहे हैं और अगले दिन यह दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर कि इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हार्डन उसे लेक पर लेकर जाता है जहाँ पर कि वह स्विमिंग करने लगता है और वह टेसा को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। पहले तो टेसा मना करती है, मगर बाद में वह उसके साथ स्विमिंग करने लगती है। वहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद टेसा उससे कहती है कि वह नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उससे चीट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, जिस पर हार्डन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वह कहता है कि वह उसे कभी भी डेट नहीं करेगा क्योंकि मैं प्यार पर भरोसा नहीं करता। और यह सुनकर टेसा काफी गुस्सा हो जाती है और अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। वह उसे इग्नोर करने की कोशिश तो करती है, मगर अब
अब उसे हार्डन के ही सपने आने लगे थे। और अगले दिन नोवा उससे मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर कि टेसा काफी खुश होती है। और फिर रात को यह दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि एक लड़का टेसा पर चांस मारने की कोशिश करता है। और यह देखकर हार्डन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसकी वहीं पर धुनाई करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नोवा आज रात टेसा के पास ही रुकता है। नोवा के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है और वह उसे अपने घर आने के लिए कहता है। फिर टेसा लैंडन के पास उसके घर जाती है और वह उसे बताता है कि वह हार्डन के साथ ही रहता है। और वह बताता है कि आज हार्डन की उसके पिता के साथ लड़ाई हुई है, जिस वजह से कि वह काफी ज्यादा परेशान है। और इसके बाद टेसा उसके पास जाती है और उसे बातें करने लगती है। फिर हार्डन उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद कि वह दोनों हार्डन के रूम में जाते हैं, जहाँ पर कि यह दोनों इंटीमेट होते हैं। और अगली सुबह जब टेसा हार्डन के घर से निकल रही होती है, तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है और वह पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ थी, जिस पर टेसा उसे कहती है कि वह अपने एक दोस्त के घर पर थी। अब यह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हार्डन आ जाता है और हार्डन को देखकर नोवा समझ जाता है कि कल रात टेसा नोवा के पास ही थी, जिस वजह से कि वह टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। और इस बात से टेसा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वह 2-3 दिन तक किसी से भी बातें नहीं करती। फिर एक दिन वह हार्डन से मिलती है और टेसा कहती है कि मेरी जिंदगी में नोवा से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि नोवा को तो मेरी माँ ने सेलेक्ट किया था और तुम्हें मैंने सेलेक्ट किया है और मैं तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ। और अब हार्डन भी रिलेशनशिप के लिए मान जाता है, जिसके बाद कि यह दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और यह दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा बेतहाशा प्यार करने लगे थे। अब एक दिन जब यह दोनों टेसा के रूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी टेसा की मॉम वहाँ पर आकर उन दोनों को देख लेती हैं, जिस पर कि वह टेसा पर काफी ज्यादा नाराज होती हैं और वह टेसा को हार्डन से ब्रेकअप करने के लिए कहती हैं, मगर टेसा ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि मैं हार्डन से प्यार करती हूँ। जिस पर कि उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वह उसे पैसे देना बंद कर देती है। अगले दिन हार्डन टेसा को एक फ्लैट में लेकर जाता है, जहाँ पर कि वह उसके साथ लिव इन में रहना चाहता था। रात को हार्डन उसे एक मैरिज पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर कि हार्डन के डैड और लैंडन की मॉम की शादी हो रही होती है। फिर हार्डन टेसा को बताता है कि वह अपने डैड से काफी ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि जब वह छोटा था तो उसके डैड ने किसी से बहुत सारे रुपए उधार लिए थे, जिसकी वजह से कि उसकी मॉम को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और इसी वजह से वह अपने डैड से नफरत करता है। जिसके बाद कि यह दोनों अपने फ्लैट पर आते हैं और अगले दिन हार्डन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली उसे मैसेज करती है, जिसे कि टेसा पढ़ लेती है, जिस पर कि टेसा हार्डन से पूछती है कि यह तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है। तो हार्डन कहता है कि इसे इग्नोर करो, जिस पर कि टेसा हार्डन से लड़ने लग जाती है, जिस पर कि हार्डन गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। और अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, मगर अभी भी हार्डन अपने घर पर नहीं आया था, जिस पर कि टेसा परेशान हो जाती है और वह हार्डन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे हार्डन का एक दोस्त मिलता है और वह उसे हार्डन का पता बता देता है। तभी टेसा वहाँ पर जाकर देखती है कि स्टेफी और मॉली आपस में बातें कर रही हैं। तभी स्टेफी टेसा से पूछती है कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। तो टेसा उसे कहती है कि वह हार्डन के साथ फ्लैट में लिव इन में रहती है। और यह सुनकर मॉली अपसेट हो जाती है, क्योंकि वह अभी भी हार्डन से प्यार करती थी। और तभी वहाँ पर हार्डन भी आ जाता है, जिसे देखकर कि मॉली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, उस दिन हमने हार्डन को एक डेयर दिया था। और वह लोग टेसा को एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कि हार्डन कह रहा होता है कि वह टेसा को बड़ी ही आसानी से पटा लेगा। और यह देखकर टेसा काफी ज्यादा परेशान होती है और वह वहाँ से जाने लगती है। तो हार्डन उसे रोकते हुए बोलता है कि यह काफी पुरानी बात है, तब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, जिस वजह से कि यह डेयर मैंने एक्सेप्ट किया, मगर अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती और अगले दिन अपने घर पर आ जाती है और फिर वह अपनी मॉम से माफी मांगती है, जिस पर कि वह उसे माफ कर देती हैं। जिसके बाद कि वह नोवा के पास जाती है और उसे माफी मांगती है और नोवा भी उसे माफ कर देता है और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद कि टेसा को अब एक जॉब की जरूरत थी, जिस वजह से कि वह हार्डन के डैड की बताई हुई एक कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। फिर अगले दिन जब टेसा
टेसा अपनी क्लास में आती है, जहाँ पर के हार्डन ने टेसा के लिए एक लेटर लिख के अपनी टीचर को दिया होता है और वह टीचर वह लेटर टेसा को दे देती है, जिसके बाद के टेसा वह लेटर लेकर उसी लेक के पास जाती है, जहाँ पर कि उसने पहली बार हार्डन को किस किया था। उस लेटर में हार्डन ने लिखा था कि मैं कभी भी प्यार पर भरोसा नहीं करता था, मगर जब से मैं तुमसे मिला मेरा प्यार को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है और इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ। पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। और इस लेटर को पढ़ते ही हार्डन भी वहाँ पर आ जाता है और टेसा उसे माफ कर देती है और इसी के साथ यह प्यारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।